नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली, मक्के में कितने साल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कितने? 13 साल। मदीने में 10 साल थे। मक्के में बहुत खुश थे या बहुत बड़ी मुसीबतों में थे? एक एक साल गुजरते गया तो मुसीबत बढ़ते गई या कम हुई? पक्का बढ़ते गई, बहुत बड़ी। अच्छा, अब दो वाकयात सुनाता हूं। ये वाकयात बहुत अहम है बाकी की पूरी टॉक के लिए, गौर से सुनना है वाकयात को। 5वां साल था नबूवत का। कौन सा साल? तो उसके बाद अब मक्के में और कितने साल रहना है? 8 साल, क्योंकि 13 साल मुकम्मल होना है। पक्की बात है। 5वें साल में हुआ ये, गौर से सुनो ये पूरा। अब आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टॉपिक। अब अच्छा गौर से सुनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 5वां साल। इस 5वें साल में हुआ ये, ईरान है, ईरान आज का, उस जमाने में इसको पर्शिया बोलते थे। क्या बोलते थे? फारिस, पर्शिया। और उसको लग के था रोम। रोमन पूरी हुकूमत किसकी थी? ईसाइयों की थी। और उनका मेन, जैसा हमारे लिए मक्का अहम है, ईसाइयों के लिए अहम क्या है? जेरूसलम। हमारा यरूशलेम है ना फलस्तीन में, फलस्तीन का यरूशलेम ईसाइयों को, यहूदियों को और मुसलमानों को बहुत अहम है। यहूदियों के लिए अहम क्यों है? वहां पे दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त था और सुलेमान अलैहिस्सलाम वहीं हुकूमत करे। ईसाइयों के लिए क्यों है? ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पर पैदा हुए। मुसलमानों के लिए क्यों है? अल्लाह के नबी की मेराज वहीं से हुई, बैतुल मुक़द्दस। तीनों के लिए बहुत अहम है जेरूसलम। अब गौर से सुनो। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5वां साल चल रहा नबूवत का। रोम और पर्शिया में, जैसा इंडिया पाकिस्तान में चलते रहती है ना, चुटकू पुटकू, फिर जंगा भी हुए, जंग हुए नहीं हुए, ऐसा रोमन्स और पर्शियंस में बार बार हजारों साल से जंग चलते रहती थी। इन्हों कभी इनकी ताकत मनाना चाहते थे, इन्हों कभी इनकी ताकत मनाना चाहते थे, कभी इन्हों इनके थोड़े इलाके खा जाते थे, कभी इन्हों इनके इलाके खा जाते थे। अब ये वाकया देखिए, बहुत गौर से सुनिए। नबूवत का कौन सा साल है? फारिस का जो बादशाह था, जो आग की पूजा करने वाला था, मूर्तियों की पूजा करने वाला था, इन्हें रोमन बादशाह को डिफीट दे दिया, हरक्यूलिस को। किसको डिफीट दिया? ईसाई था उन्हें। कौन था? अब आप लोग सोच रहे हैं इतना गौर से क्यों सुना रहा हूं? समझे नहीं समझे? नहीं समझे तो आगे की बात नहीं समझ में आती। इन्हें क्या था? फारिस का बादशाह किसकी पूजा करता था और दोस्त किसको रखता था? मूर्तियां बनाने वालों को। मूर्तियों की पूजा करने वाले दोस्त थे, आग की पूजा करने वाला खुद उन्हें था। इधर रोम का बादशाह कौन था? ईसाई था, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला। ईसा अलैहिस्सलाम को हम लोग मानते ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले ना, कुरान में भी है ना उनका जिक्र। अच्छा, ये बादशाह रूमी बादशाह को हरा दिया। जैसे रूम का बादशाह हारा, इतनी बड़ी शिकस्त उसको पहले कभी भी नहीं हुई थी। मक्के में जो काफिर थे, बुतों की पूजा करने वाले, बाजे बजाकर दावतां देना शुरू करे। क्या करे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा साल है ये? और सहाबा को, नबी को मिल के बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब तुम लोगों का मजा आएगा, ठहरो, हमारा बादशाह जीत गया। कौन जीता? तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, हम काबे में किसको रख के पूज रहे हैं? हमारा बादशाह जीत गया, अब मजा आएगा तुम लोगों का। 5वां साल चल रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का। सहाबा में बेचैनी पैदा हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थोड़ा सा बेचैन हो गए। 5वां साल है नबूवत का। अल्लाह ताला सूरह रूम की आयतें नाजिल करे। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आयतें नाजिल हुई सूरह रूम की। सूरह का नाम क्या है? देखो, रोम। हार गए थे ना वो लोग। अब आयतें क्या नाजिल हुई मालूम? अलीफ लाम मीम। खरीफ की जमीन पर रोम वाले हार गए हैं। कुरान की आयतें, सूरह रूम की। आप लोग पढ़ लिए सूरह रूम? तिलावत हो गई? कुरान की तिलावत कर रहे हैं ना रमजान में, तो हुई होंगी ना? अगर नहीं हुई तो जाकर करो। 30वां सूरा है। क्या कहा अल्लाह ने? रूमियों को अनकरीब खरीफ की जमीन पर शिकस्त हो गई है, लेकिन बहुत जल्द वो लोग गालिब आ जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? रोमी गालिब आ जाएंगे। कितने टाइम में आएंगे बोले मालूम? बदई सिनीना बोले,
अरबी में बदी सिनीना बोलते, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 से, भाई बोलो ना, मिनिमम मैक्सिमम। कुरान में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? 3 से 9 साल में गालिब आ जाएंगे बोले। ये आयत जैसा ही नाजिल हुई, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिर मक्का को पकड़े, 100 ऊंट की शर्त बांधे। अभी शर्त हराम नहीं हुई थी इस्लाम में। 100 ऊंट की शर्त बांधे, 3 साल में रूमी गालिब आते बोले। लग गई 100 ऊंट की बोले। आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि 3 साल में मैं गालिब आते बोलकर अल्लाह के नबी 100 ऊंट की शर्त बांधा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अबू बकर 3 साल बोलकर क्यों बांधा? अल्लाह ने 3 साल नहीं कहा, बदी सिनीना कहा, 9 साल भी हो सकते हैं। एक काम कर बोले। कौन बोल रहे? हमारे नबी बोल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा एक काम कर बोले, जाकर ऊंटों की तादाद बढ़ा दे, 100 ऊंट की है ना, तादाद बढ़ा दे, उससे बढ़ाकर 9 साल की शर्त बांध बोले। समझे? क्या समझे? 9 साल की। ये नबी और सहाबा का कुरान पर कैसा ईमान था होगा, जान के लाले पड़े हुए, कुरान बोल रहा जीत जाते 9 साल के बाद, शर्त मान रहे हैं उसके। ये ईमान हमारा कहां गया मेरे भाई? हमारा ईमान कहां गया? अल्लाह बोल रहे हैं इसको पकड़ लो। सूरह नूर की आयत नंबर 55, तुम तौहीद पर कायम हो जाओ, मैं तुमको जमीन की हुकूमत दूंगा। अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम हुकूमत लेने मत भागो, तुम खाली तौहीद पर आ जाओ, ये जमीन मेरी है, मैं तुमको हुकूमतें देता हूं। वादा है अल्लाह का, तुम तौहीद पर आओ, मैं हुकूमत देता हूं, बोल रहे अल्लाह ताला। ये नबी का ईमान कैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का। 5वां साल, मैं बार बार क्यों बोल रहा था, ये सोचो कि इतनी परेशानी में। अब मैं आप लोगों को ठहर के बोला, 9 साल के बाद मालूम है अपन इंडियन मुस्लिम्स अमेरिका पे रूल करने वाले हैं। इंशाल्लाह एक अच्छा जुमला है। यकीन है? यकीन है? नहीं हो सकता। मैं 9 सेकंड के बाद क्या हो सकता है यकीन से नहीं बोल सकता। हालात इतने मुश्किल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर, और अभी यह तानेबाजी चल ही रही है। ऐसे तानों के दौर में अगर कल आप जाके बोले कर लो रे तुम लोग जो करते करो, 2025 में हमारी हुकूमत बनने वाली है, बोले तो लगा क्या बोलते हैं हुकूमत पे? ऐसे वाले पागल हो गया है, नहीं बोलते, नहीं बोलते। यहां शर्त बांध रही कुरान के ऐलान पे, खुद इतनी मुसीबत में है कि खाने को खाना नहीं है। शर्त बांध लिए 9 साल के बाद। अब हुआ क्या देखिए आप, 5वां साल था और कितने साल गुजरे? 8 साल गुजरे। हिजरत करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो चले गए। अब कितने साल बचे हुए? 1 साल और बचा हुआ है। अपना जो ये सोलर कैलेंडर जनवरी फरवरी का 1 साल रहता ना, वो इधर की तादाद में 2 के करीब चले आता। लूनर कैलेंडर की तादाद में तकरीबन 2 के, क्योंकि आप 1 साल का गैप नको लियो, 9 साल का गैप लेके देखो। इधर 5वां साल है नबूवत का, मतलब लूनार 5वां साल है। ये अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह ताला किसके हिसाब से बोल रहे हैं? कमरी हिसाब से बोल रहे हैं। 5वें साल से लगाओ आप हिसाब, 8वां साल। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंच गए, अल्लाह के नबी साहब मदीने में आ गए। कुरान की एक आयत उसके बाद क्या बोल रही मालूम? सूरह रूम में, और मुसलमान बड़े खुश होंगे उस दिन जिस दिन इनको यह खबर दी जाएगी कि रूमी जीत गए। क्या बोले अल्लाह ताला? बहुत गम में है, तकलीफ पहुंच रही, सब कुछ हो रहा, लेकिन जिस दिन खबर आएंगी ना, मुसलमान बड़े खुश होंगे उस दिन। बोले आपको मालूम क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए। कुरान की आयत कितनी बरक साबित हुई मालूम? 9वां साल शुरू हुआ, जंगे बदर की फतह हुई, फतह से सहाबा वापस आ रहे, रास्ते में खबर मिली कि रूमियों को फतह हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह की किताब। 9 साल के अंदर फतह होंगी। बोले मुसलमान बड़े खुश होंगे उस दिन जिस दिन ये खबर मिलेगी। 2 खुशियां मिले मुसलमानों को। इसके और 2 साल के बाद रूमी बादशाह फलस्तीन में आया हुआ था, उससे बात करने के लिए अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु गए हुए थे वहां पे, अभी ईमान नहीं लाए थे। वो जो पूरा वाकया है कि अबू सुफियान से उसने पूछा कि वो नबी कैसे हैं, याद है पूरी बात? ये इसके 2 साल के बाद का वाकया है कि वो फतह हो गए और उन्हें हुकूमत कायम कर लिया था वहां पे। ये पूरा वाकया क्यों सुनाया?
आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कुरान से मैं अब आगे कुछ भी बताने वाला हूं तो ये देख लो कि वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित क्या हुआ, इसमें कोई चीज आ गई तो हक है, हक के सिवा कुछ नहीं है, वो ही होने वाला है जो इसमें बोल दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। पक्की बात। इसके अलावा मेरे नबी, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलते हैं वो भी अल्लाह की वही होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब भी वही होते हैं। ये दोनों बातों को जहन में अच्छा बिठा लीजिए।